सो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अगेन आ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर के। हमने सबसे पहले जो कल डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं और समझते हैं क्या मार्केट के अंदर चीज़ें हुई है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को समझते हैं। 1 आवर का चार्ट आपके सामने ओपन है। हम देखते हैं क्या चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। कहीं ना कहीं हमारा व्यू जो था वो यहाँ से बेरिश था। 52,500 के जोन से कहीं ना कहीं हम लोग बेरिश रह चुके थे, ठीक है। और हमारा अगला व्यू भी जो था आज के लिए भी वो बेरिश था। एब्सोल्युटली मैंने एक ट्रेड भी यहाँ कहीं पे फाइंड आउट किया था आपके लिए कि कहीं ना कहीं ये वाला एक जब एक रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप एक नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वो ट्रेड बना है आज और बिल्कुल वो ट्रेड गया भी है टारगेट। बट वापस क्या नेक्स्ट क्या, फिर हमने जब डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं हमारा व्यू जो है वो बेरिश है 50,500 तक, बट वैसा नहीं होता है। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर से ही एक रिजेक्शन लेकर के मार्केट टर्न अराउंड हो जाता है, ठीक है। और वापस से एक बार 52,500 के जोन पे मार्केट आ चुका है। अब आगे हम लोग क्या चीज़ें देख सकते हैं। अब जो आज की सिचुएशन हुई है, जो चीज़ें हुई है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, मार्केट है भाई, ठीक है। मार्केट प्राइस एक्शन जो हम सब बोलते हैं, बेसिकली प्राइस एक्शन क्या चीज़ है कि आप लोग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। जब भी मार्केट कहीं ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। मैं अभी हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। सम टाइम हम लोग रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ आज था। कहीं ना कहीं हुआ क्या जनरली कि एक जो गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं इस गैप से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है तगड़ा वाला और वापस एकदम से सडन रिकवरी जो है वो देखने को मिली है मार्केट के अंदर। हम इसमें मार्केट को दोष नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि भाई चीज़ें देखो ऐसी है कि प्राइस एक्शन काम बिल्कुल करता है, बट वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो जाती है समटाइम्स कि वो आपके हाथ में नहीं होती। और प्राइस एक्शन तो वो बता ही रहा है भाई कि बुलिश है भाई। अभी ऊपर गया तो दिखाई है हमको, आंखें बंद तो नहीं कर दी थी किसी ने हमारी, दिखाई है हमको, हमारे सामने ही ऊपर गया है, ठीक है, हमारे सामने ही नीचे आया था और हमारा व्यू इस हिसाब से नीचे का था। बट कहीं ना कहीं होता है समटाइम्स होता है, उसमें क्या है कि ओवर ट्रेड नहीं करना होता है जनरली, बाकी चीज़ें होती है ऐसी। देखो जब ऐसे सिनेरियोज बनते हैं, जब हमारा एनालिसिस 20 से ही टर्न अराउंड हो जाता है, कहीं ना कहीं 20 से ही एनालिसिस टर्न अराउंड हो जाता है। देखो जनरली क्या है, जो मेजर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता है हम क्या करते हैं कि मेजर टाइम फ्रेम पर मार्केट का एक ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो हमारे लिए यहाँ से डाउन ट्रेंड है, ठीक है, हम लोग पता करते हैं भाई यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। इतना भी हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारे पास इंडिकेशन मिल चुका है, ट्रेंड जो है वो डाउन है, आगे आने वाले 1000-2000 पॉइंट नीचे की तरफ बेरिश मूव आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमें ऐसी चीज़ पता चलती है मार्केट में जब हम मेजर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी एनालिसिस के दम पे, उसी एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट मारते हैं, हर एक पुल बैक पे एक शॉर्ट मारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उस 2000 पॉइंट तक बेरिश रहते हैं और कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेड्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक जनरल चीज़ है। उसके बाद में क्या, मान लो हमारा व्यू पूरा 2000 पॉइंट का है नीचे की तरफ, बट मार्केट क्या करता है, एक पॉइंट 2000 पॉइंट मिले ना मिले तुम्हारे, उससे पहले ही, उससे 200-300 पॉइंट पहले ही मार्केट कहीं कहीं रिजेक्शन लेता है और जो हमारा ट्रेंड जो आता है वो कंटिन्यू नहीं करके मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे देता है। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा आज एक पॉइंट एडवांस जाएंगे। जनरली क्या होता है, लाइव मार्केट में चीज़ें बहुत अलग हो जाती है कई बार, ठीक है। समटाइम्स मैंने इतने 20 दिन से एनालिसिस डाल रहा हूँ, चीज़ें वर्क कर रही है काफ़ी हद तक, बट कहीं ना कहीं जब मार्केट टर्न अराउंड होता है मेरे एनालिसिस से, वहीं से मतलब जैसे कि मेरा एनालिसिस यहाँ से बेरिश था एंड मार्केट यहाँ के बीच में से टर्न अराउंड हो जाता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखो जनरली क्या होता है, जब मार्केट जाता है तो स्विंग बना करके जनरली जाता है मार्केट नीचे। जब इस तरीके से स्विंग बना के जाता है तो आपको एक जनरली एक ट्रेंड लाइन सिंपल सी ड्रॉ करनी है, जिसको आप नाम दे सकते हो कि हमारी ये मेन ट्रेंड लाइन है। जैसे ही आपकी मेन ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना के बात करता हूँ। जनरली जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा व्यू क्या है, बुलिश, ठीक है, हमारा व्यू बुलिश है। मार्केट जैसे स्विंग बना के ऊपर जा रहा है तो हम एक मेन ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि जनरली हम लोग ट्रेड करेंगे, बेसिकली बुलिश व्यू में रखेंगे। बट जब भी एक ट्रेंड लाइन के आसपास आता है प्राइस, ठीक है, एंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद जब एक लेटेस्ट स्विंग, ये मेन ट्रेंड लाइन है, कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है, ध्यान रखना, मेन ट्रेंड लाइन है। जब इस मेन ट्रेंड लाइन का एक लेटेस्ट लो तोड़ता है, देन हम लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो एक बार रिवर्स हो चुका है। उसके बाद में अगर प्राइस ऊपर भी आता है ना, तो उस पर भरोसा मत करना, वो खाली पुल बैक ले रहा है और फिर नीचे की तरफ एक मूव देने की संभावना रखता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। जब भी आपके टारगेट्स इनकम्प्लीट हो, उससे पहले ही रिवर्सल आ जाता है, तो उसको आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो मेन ट्रेंड लाइन के साथ जाकर के, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हो। कहीं ना कहीं अभी मेरा व्यू क्या है बैंक निफ्टी में, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे 52,500 के आसपास के जोन के आसपास है अभी, और कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक रिजेक्शन लेते हुए भी दिख रहा है। कंफर्मेशन अभी नहीं मिले हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं मेरा व्यू जब तक 52,500 के नीचे, मेरा व्यू थोड़ा सा बियरिश रहेगा, ठीक है। बट इवन अगर 52,500 को से एक ब्रेकआउट मिल जाता है ऊपर की तरफ, तो हमारा व्यू जो है वो ऊपर के लिए बुलिश रह सकता है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। बुलिश कहाँ तक रहेगा हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। अराउंड हमारे पास एक जोन रहेगा, 53,000 का एक जोन रहेगा।
53,000 तक आने वाले टाइम में हमको मार्केट बुलिश दिख सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है। तो 53,000 का एक जोन हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ कहीं है, ठीक है, 53,000 का। अगर उसका भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो आने वाले दिनों में हमको ऑल टाइम हाई कहीं ना कहीं हिट होते हुए वापस से दिख सकता है, ठीक है। ये मैंने सिनारियो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के बना दिया है, लेकिन अनटिल और अनलेस बैंक निफ्टी बुलिश नहीं माना जाएगा जब तक कि ये वाला एरिया ब्रेकआउट ना दे दे। 52,500 का जोन जो है वो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ना दे दे। जैसे इसका ब्रेकआउट देगा तब हम लोग कंसीडर करेंगे इसको बुलिश। अगेन मैं हमेशा एक वीडियो में एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि मार्केट को जब भी जाना होता है ना, ठीक है, तो इस तरीके से जाता है, ठीक है। तुम जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जाता है। तो जब इस तरीके से जाता है तो ये जब ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है, ब्रेकआउट आने के बाद में चांसेस रहते हैं कि एक बार फिर से पुल बैक आए। कहाँ तक पुल बैक आए, हो सकता है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो, वहाँ तक पुल बैक आए, ठीक है, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करे मार्केट बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करे। तो इस तरीके से जब यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तब आपको व्यू चेंज नहीं करना है, ठीक है, उसको स्टडी करना है कहीं ना कहीं। अब मैं एक्जैक्टली पॉइंट बता सकता हूँ कि कहाँ से रिवर्सल देने के चांसेस है अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मेरा पहला व्यू होगा कि कहीं अराउंड ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है, ठीक है, समवेयर 52,000 53,000 के अराउंड ही है, लेकिन यहाँ तो मेजर जोन है, एक्चुअली मेजर जोन है। तो हो सकता है एक 500 पॉइंट, तो क्योंकि 52,500 तो अराउंड इसके टारगेट है, 52,500 तक आने के चांसेस रहते हैं इसके। 52,500 से फिर एक रिजेक्शन अगर मिलता है तो हम लोग नीचे जा सकते हैं बिंदास। बट अगर 52,500 का एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर तुम 15 मिनट पे जाकर के देखोगे तुम्हें एक अच्छा खासा ठीक ठाक छोटा मोटा रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहाँ पर तुम लोग समझ सकते हो कि वहाँ से एक रिजेक्शन आने के चांसेस रहते हैं और मार्केट एक बार फिर से नीचे आ सकता है। जब वो नीचे आता है ना तब तुम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना मैंने बता दिया, कहीं ट्रेंड लाइन पे सारा ले सकते हैं तो फिर वहाँ तक तुम ऊपर कंटिन्यू हो सकते हैं ट्रेंड लाइन से। बट अगर इवन अगर अभी तो ब्रेकआउट हुआ नहीं है तो हम इतना लंबा सोचे, ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी यही व्यू रख रहे हैं कहीं ना कहीं अगर 52,500 से जोन से रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग वापस एक बार फिर से बैंक निफ्टी के अंदर बेरिश आने वाले दिनों में बन सकते हैं। और कहाँ तक रहेंगे, बेसिकली 52,500 का जोन से अगर रिजेक्शन मिलता है तो हमारा सिंपली हमारा जो टारगेट होगा, क्योंकि एक बाइंग हमको ऑलरेडी यहाँ से मिल चुकी है तगड़ी वाली, ठीक है, तो हम इस जोन को अब से अवॉइड नहीं कर सकते जनरली। अराउंड 50,800 750-800 का एक जोन है, 800 का एक जोन है, 50,800 का एक जोन है, वहाँ तक हमारा पहला टारगेट नीचे की तरफ रहेगा। एंड इवन इसका भी ब्रेकडाउन अगर नीचे की तरफ मिलता है, इसका ब्रेकडाउन नीचे मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं 50,500 आने वाले दिनों में वापस देखने को मिल सकता है। ये तो था अपना बियरिश व्यू एंड बुलिश व्यू। और मैंने ये चीज़ भी बता दिया किस तरीके से जब हम लोग एक व्यू दे देते हैं मार्केट का कि बुलिश है या बियरिश है, तब आप जब वो ट्रेंड उसके बाद भी रिवर्सल हो जाता है हमारे व्यू के बाद भी, तो उसको एट अ टाइम कैसे स्पॉट करना, मैंने ये चीज़ बता दी, रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करना वहाँ से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी पे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखेंगे कि निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में क्या सिनारियोज बन सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा रिकैप लेता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने निफ्टी को बेरिश बताया था, ब्रेकडाउन के बाद में एक बेरिश मूव नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके का मैंने कुछ आपको एनालिसिस दिया था, ठीक है। बट ऐसी चीज़ होती हुई नहीं दिखी है, आपको नहीं दिखी है, मेरे को भी नहीं दिखी है, किसी को नहीं दिखी है। मैंने जनरली बताया था कि 23,400 का जोन नीचे की तरफ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, बट ऐसा अभी मिला नहीं है। ऊपर की तरफ एक सडन रिकवरी आज के दिन देखने को मिली है, गजब की रिकवरी देखने को मिली है, शानदार बुलिश रैली देखने को मिली है। बट इस चीज़ को क्या नाम दूँ, ठीक है, वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले अगर कहीं ना कहीं मेरा व्यू जो चीज़ें हैं, मैं अपने व्यू शेयर करता हूँ आगे का क्या हो सकता है, क्या प्लान रहेगा। कहीं ना कहीं जब ये ब्रेकडाउन 24,000 का मेरे को नीचे की तरफ मिला था तब से ही मैं तो बियरिश हो चुका था। और जनरली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है, ठीक है, एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक फ्लो में नीचे चला जाए। हो सकता है कि चांसेस आर वेरी हाई कि ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ आए, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है और मार्केट फिर नीचे की तरफ जाए, ये इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको इसी तरीके का एक मूव समझूंगा। जनरली मैंने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, वो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई थी और वो चीज़ हुई भी थी मार्केट के अंदर, देखो बताई थी मैंने। जैसे ये वाला एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ जब आपको मिला था तो मैंने जनरली आपको एक चीज़ बताई थी, कहीं ना कहीं मार्केट जो हो सकता है कि एक बार फिर से ऊपर आए, ऊपर आने के बाद में यहाँ से कहीं से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, उस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर के नीचे जाए, और वो चीज़ आपको देखने को मिली है प्रीवियसली भी। तो अभी भी ये चांसेस है कि भाई ये चीज़ आपको रिपीटली देखने को मिले, ठीक है, ये चीज़ वापस से आपको देखने को मिले और प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का बन के नीचे जाए प्राइस यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ भी होने के चांसेस रखते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू यहाँ से बेरिश रहने के चांसेस है। अगर मेरे को यहाँ से एक प्रॉपर मेरे को कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, बट अगर कंफर्मेशन मिलते तो मैं जरूर यहाँ से एक बेरिश होने के चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ से नीचे की तरफ कंफर्मेशन मिलते हैं आने वाले दिनों में तो कहीं ना कहीं आप बेरिश रह सकते हो, या फिर ऊपर की तरफ अगर कोई कंफर्मेशन मिलते हैं, ऊपर का क्या भी हो सकता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कहीं ना कहीं जनरली अगर ये ट्रेंड लाइन है जो आपकी ऊपर से आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अराउंड 24,300 के आसपास, 24,300 320 के आसपास का जोन ऊपर की तरफ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट होता है अच्छे से, तो ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन अभी जो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, कहीं ना कहीं अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो हमको आने वाले दिनों के अंदर 24,320 के आसपास का जोन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके चांसेस कम या ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि एक इतनी बड़ी रैली है, ठीक है, कम ही बोलूँगा जनरली। इसके चांसेस कम है, क्यों कम है, क्योंकि भाई 24,000 का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर तुम लोग एक और चीज़ समझो, मान लो इसका ब्रेकआउट हो भी गया
ट्रेंड लाइन का एंड यहाँ कहीं पे आ गया इस 23,000 24,320 के आसपास के जोन पे आ गया, तो फिर क्या, फिर अपना क्या व्यू हो सकता है, एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है 24,300 के आसपास के जोन का, तो आने वाले दिनों में हमको हो सकता है कि हमारा व्यू जो नीचे का व्यू है वो गलत हो जाए, ठीक है, प्रॉपर, और हम लोग ऊपर की तरफ फिर सोचे कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो निफ्टी है वो बुलिश हो जाए। और कहाँ तक बुलिश हो सकता है, फिर अराउंड 25,000 के आसपास का एक जोन आप पकड़ के चलो, वहाँ तक आपको निफ्टी आने वाले दिनों में बुलिश दिख सकता है, अगर ये वाले जोन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो मैंने जोन बता दिया है कौन सा, 24,320 का एक जोन है, ऊपर की तरफ इसका अगर ब्रेकआउट ऊपर होता है तो नीचे का व्यू जो है हमारा गलत हो जाएगा एंड ऊपर का व्यू जो है वो चालू हो जाएगा, 25,000 तक हम बुलिश रह सकते हैं उसके बाद में, ठीक है, कहीं ना कहीं। फिर 25,000 के बीच में तुम्हें बेरिश होने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, छोटे मोटे पुल बैक्स देखने को मिल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं 25,000 तक मार्केट जाएगा, ये व्यू अपना रहेगा निफ्टी के अंदर। नीचे का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कहीं ना कहीं अगर नीचे की तरफ यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है ट्रेंड लाइन से, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको निफ्टी जो है वो, जिसके चांसेस मैं हाई मानता हूँ कि नीचे की तरफ व्यू रहेगा मेरा, तो 23,400 का जोन आपको अच्छे से आपको खेल खेल में देखने को नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। मिलते हैं एक अगले अच्छे एनालिसिस।